Hello everyone, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today we will be doing class 12th English Flamingo book poem 6th Aunt Jennifer's Tiger written by Adrienne Rich. First of all, let's discuss about the poet. Adrienne Rich was an essayist, a poet and radical feminist hailing from America. She became one of the most influential and popular poets in the second half of 20th century. She had active participation in the contemporary women's movement as the theorist and a poet. She conveyed strong resistance to militarism and racism through her body of work. Next, we will look on to the theme of the poem Aunt Jennifer's Tiger. It relates to the issues and subject of male dominance in society. Aunt Jennifer का टाइगर समाज में पुरुष वर्चस्व यानी कि मेल डोमिनेंसी के मुद्दे और विषय से संबंधित है. The theme wants to highlight the conflicts, issues and struggles that a woman has to face in the male chauvinistic society. Aunt Jennifer is essentially the protagonist in the poem and she symbolizes or represents the women across the globe who have been victims of persecution and oppression due to the patriarchal system. ये विषय उन टकरावों मुद्दों और संघर्षों को उजागर करता है जिसे एक महिला को मेल डोमिनेंट सोसाइटी में सामना करना पड़ता है. आंट जेनिफर इस पोयम में एक नायक है यानी प्रोटैगोनिस्ट है और वह दुनिया भर में उन महिलाओं को सिंबलाइज और रिप्रेजेंट करती है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था यानी कि पैट्रियर्कल सिस्टम के कारण उत्पीड़न का शिकार हुई है. द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न्स फॉर द पोयम एंड विमेन विया दिस पोयम. पोएट ने इस पोयम के थ्रू महिलाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है. नाउ वी विल डिस्कस द पोयम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. पहली लाइन में आंट जेनिफर के टाइगर्स कूदते हैं और एक स्क्रीन या पैनल पर चलते हैं. इस लाइन में कहा गया है कि आंट जेनिफर कुछ ऐसी सिलाई कर रही है जो रीडर्स को क्लियर नहीं है. उसने ऐसे टाइगर्स बनाए हैं जो उछल कूद कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं. टाइगर्स उसकी दबी हुई इच्छाओं को बोल्डली, फियरलेसली और उत्पीड़न से मुक्त होते हुए दिखाते हैं. दूसरी लाइन में बाघों को घने हरे जंगल के निवासी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और वे ब्राइट गोल्ड कलर के हैं. टाइगर आंट जेनिफर के अंदर रहते हैं. बाघ आमतौर पर अपनी शर्तों पर जीते हैं और किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि वे अपने क्षेत्र में खुद को श्रेष्ठ मानते हैं. इससे पता चलता है कि आंट जेनिफर को मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अपने नियमों और शर्तों पर जीने की गहरी इच्छा है. तीसरी लाइन में आंट जेनिफर के अंदर बाघ स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है क्योंकि वे पेड़ के नीचे खड़े पुरुषों से डरती नहीं है. ये बाघ असली या जीवित बाघ नहीं है, वे एक टेपेस्ट्री पर उसके द्वारा बनाई गई इमेजेस हैं. आंट जेनिफर जो एक पितृसत्तात्मक समाज यानी पैट्रियर्कल सोसाइटी के दमनकारी मीन्स एक्सप्लॉयटेशन हाथों द्वारा सीमित और शोषित है, अपनी कला में स्वतंत्रता की एक वैकल्पिक दुनिया का निर्माण करती है. फोर्थ लाइन में बाघ ग्रेस यानी अनुग्रह, एलिगेंस यानी लालित्य और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं. टाइगर्स उसके सपनों का प्रतीक है. वह उसे दर्दनाक जीवन से मुक्त होने की उसकी इच्छा जो वह जी रही है उसको दर्शाता है. कवि इस स्टैंजा में यह पॉइंट आउट करता है कि महिलाओं को अपने पुरुष उत्पीड़कों यानी ऑपरेसर्स के खिलाफ लड़ने के लिए इन क्वालिटीज की आवश्यकता है. नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. The massive weight of the uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. सेकेंड स्टैंजा की फिफ्थ लाइन में आंट जेनिफर ने बाघों की ऊन से सुंदर इमेजेस बनाई हैं, लेकिन उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं क्योंकि वह घबराई हुई हैं और शायद वह अपने पिता से डरती है. आइवरी नीडल का मतलब हाथी दांत है यहाँ पे. इस लाइन में आंट इतनी घबराई हुई है और उसकी उंगलियां कांप रही हैं कि वह हाथी दांत की सुई को टेपेस्ट्री के माध्यम से खींच भी नहीं सकती है. सेवेंथ लाइन में आंट ने अपनी शादी की अंगूठी पहन रखी है और वह अंगूठी के वजन को अपने हाथ पर बोझ के रूप में देखती है.
यह लाइंस इंडिकेट करती है कि वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों से बोझिल महसूस करती है। नेक्स्ट 8th लाइन में उनकी उंगली पर अंगूठी भारी है क्योंकि यह आंट जेनिफर के मैरिड लाइफ में उसके पति के उत्पीड़न के कारण प्रतिबंधों यानी रेस्ट्रिक्शंस और चुनौतियों का संकेत देती हैं। इस स्टांजा के थ्रू पोएट ये कहना चाहती है कि उसकी आंट जीवन भर अपने पति का महिमा मंडन करती है, लेकिन वह अब अपने पति के डोमिनेंट नेचर से वो इतनी कुचली हुई है यानी क्रस्ट महसूस करती है कि वैवाहिक जिम्मेदारियां उस पर बोझ लग रही हैं। नेक्स्ट 3rd स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Next 3rd स्टैंजा के 9th लाइन में पोएट कहती है कि उसकी आंट को उसकी डेथ के बाद भी उसके ट्रॉमा से उसे राहत नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टैंजा के नेक्स्ट लाइन में पोएट कहती है कि उसकी आंट जेनिफर उसकी डेथ के बाद भी उसके पति द्वारा वैवाहिक कष्टों और उत्पीड़न के बोझ से हमेशा वशीभूत रहेगी। 3rd स्टैंजा की 11th और लास्ट लाइन में पोएट कहती है कि आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए बाग उनके भीतर इटर्नली यानी शाश्वत रहेंगे और वे हमेशा प्राउड और फियरलेस रहेंगे, कूदते और घूमते रहेंगे और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। So with this we come to an end of the line by line explanation of this poem. For more upcoming videos, press the bell icon so that you will all get notified with my upcoming videos. Thank you for watching this video. I hope you liked this video and it is useful to you. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off. Until we meet next, take care and goodbye.